जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज वीकली करेंट अफेयर्स हम लेकर आए हैं जो पिछले एक सप्ताह तक का और बीच में छूटे हुए कुछ दिन का समराइज करेगा। और हम देखेंगे कि अगर कोई चीज़ पहले तक हमारी छूट गई है किसी कारण परीक्षा आप नहीं प्रेजेंट हो पाए हैं या आप बहुत व्यस्त रहे हैं, वैसे भी आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है, आप बहुत ही कम समय है आपके पास, घबराइए नहीं, ऊपर नहीं जाना है। आपकी व्यस्तता के कारण इस समय कृषिगत कार्यों में संलग्न होंगे, कोई किसी कार्य में संलग्न होंगे। अधिक से अधिक समय आपको इस समय खेती किसानी पे जा रहा होगा, हम इस चीज़ को एहसास कर सकते हैं। हम लोग वैसे भी कृषि प्रधान देश हैं तो ये स्वाभाविक होना चाहिए, लेकिन अपने कैरियर ओरिएंटेड होने के कारण हमें कुछ ना कुछ समय अपने भविष्य के लिए निकालना होगा। अगर कोई चीज़ महीने हफ्ते में छूट गई है तो उसे हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के बिना लेट किए पूरे बिंदु जब लग जितने हमने पढ़ाए हैं मोस्टली सब शामिल होंगे, कुछ नए बिंदु होंगे उनको आप एक एक करके तैयार कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का पहला बिंदु, और पहला बिंदु है ये, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत कोविड-19 के लिए किस प्रथम स्वदेशी वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत की गई है? ध्यान से सुनिएगा। तो ये है जाइकोव डी। कौन सा है? जाइकोव डी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जाइकोव डी का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, पहली वैक्सीन है ह्यूमन ट्रायल के लिए जिसकी शुरुआत की गई है और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा इसको विकसित किया गया है ना। जो बिडेन, ये नाम है, जो बिडेन, एलन मस्क और बिल गेट्स इत्यादि के ट्विटर अकाउंट हैक करने से चर्चा में रहे बिटकॉइन क्या है एवं इसकी खोज किसने की? ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन हम आपको पढ़ा चुके हैं। बिटकॉइन एक वर्चुअल मुद्रा है, यानी सही शब्दों में कहा जाए चोरी से व्यापार की जाने वाली मुद्रा है। इसकी खोज सातोशी नकामोतो ने की थी। किसने? सातोशी नकामोतो। ये कहाँ के हैं? जापान के, है ना। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें होता कुछ नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा और व्यापार हो जाता है, क्योंकि इसमें मुद्रा प्रदर्शित नहीं होती लेकिन मुद्रा का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है और प्रत्येक वर्ष 10% मुद्रा क्या होती जाती है? घटती जाती है और आपकी मुद्रा का मूल्य बढ़ता चला जाता है ना। अगर कहानी ना समझ में आए चलिए बहुत जल्द हम बिटकॉइन पर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे, वैसे क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। निर्माण कार्य से चर्चा में रहे दिया मेर भाषा, नोट करेंगे, दिया मेर भाषा बांध का निर्माण कहाँ और किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन केवल इतना पूछेगा कि दिया मेर भाषा, नोट करिएगा, दिया मेर भाषा बांध का निर्माण कहाँ हो रहा? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, है ना। कहाँ? सिंधु नदी पर। अगला है कोविड-19 के कारण निर्माण कार्य में देरी से चर्चा में रहे दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप का नाम क्या है और यह कहाँ पर प्रस्तावित है? ध्यान रखेंगे, इसका नाम है थर्मीमीटर टेलीस्कोप TMT, हवाई द्वीप के मौना द्वीप पर। तो आप कहेंगे हवाई द्वीप कहाँ है? तो आप एक काम करिएगा, बिना कुछ सोचे समझे चले जाइए कहाँ? इंडोनेशियाई क्षेत्रों में। इंडोनेशियाई क्षेत्रों से ठीक खोपड़ी पर ऊपर खोपड़ी उठा लीजिए, आपको हवाई द्वीप मिल जाएंगे। मौना लोआ एक आपको अच्छे से पता है, यह एक क्या है? ज्वालामुखी है ना। चलिए, खराब मौसम के कारण परियोजना के में विलम्ब से चर्चा में रहे अल अमल, नोट करिएगा, क्या है? अल अमल मानव रहित पोत किस देश की परियोजना है एवं इसे किस ग्रह उपग्रह पर भेजा जाएगा? मानव रहित प्रोब है, पोत नहीं, मानव रहित प्रोब माने एक उनका प्रोग्राम। तो संयुक्त अरब अमीरात मंगल ग्रह पर, और ये भेजा जा चुका, हम आपको इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक। अल अमल मानव रहित प्रोब है जो भेजा जा चुका है मंगल ग्रह पर। अगला, ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर किस बीमारी से मंगोलिया में संक्रमण के मामले सामने आए हैं एवं इस रोग का वाहक कौन होता है? तो ये बीमारी है बुबोनिक प्लेग, हम आपको पढ़ा चुके हैं। बुबोनिक प्लेग बैक्टीरिया, इसका नाम है यार्सिनिया पेस्टिस। क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा देखिएगा, यार्सिनिया पेस्टिस क्या है? तो आप बताएंगे ये ब्लैक डेथ नाम से फैली बीमारी वास्तव में एक प्लेग का ही रूप है और बुबोनिक प्लेग है ना। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जुलाई को संबोधन किए जाने से चर्चा में रहे इंडिया आईडास समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? पेपर में आएगा ही आएगा।
तो इसे अमेरिका भारत कारोबार परिषद द्वारा किया गया था और इसी में घोषणा की गई थी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? यूएसए है। अगला है, हाल ही में दिवंगत हुए कांजीवरम श्री रंगाचारी, नोट करिए, कांजीवरम श्री रंगाचारी शेषाद्रि यानी CS शेषाद्रि को किस क्षेत्र में ख्याति हासिल थी? तो इनको हासिल थी गणित, बीजगणित और ज्यामिति के क्षेत्र में। गणित, बीजगणित और ज्यामिति के क्षेत्र में। हाल ही में सरकार द्वारा स्पष्टीकरण से चर्चा में रहे भारतीय रेलवे द्वारा कब से निजी क्षेत्र द्वारा रेलगाड़ियों के परिचालन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा? तो मार्च 2023 में। फिलहाल के लिए उसको क्या किया गया? पोस्टपोन किया गया है। और हम आपको बता दें, ये अब प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अच्छे से देख लिया कि जब देश पर विपत्ति पड़ी तो जितना प्राइवेट सेक्टर था वो भाग के अपने घरों में इसी में घुस गया। भाड़ में जाए, हमें नहीं मतलब जो होता है। देखिए सरकार, वो बेचारा सरकारी आदमी दिन रात दौड़ कर पूरे देश की सेवा किया है। इसका मीन्स है कि हमें अपने सरकारी सेवकों पर विश्वास करना चाहिए और हम सब उसी के अंग होना चाहते हैं। इसका मतलब हो न हो, हम अपने देश को ईमानदारी से सेवा करते हैं। समस्या क्या है? हम बड़ा हाव भाव देखते हैं और जब देखते हैं मौका पड़ता है तो ऐसे भाग खड़े होते हैं। कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर आप बता दीजिए, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल बता दीजिए जिसने 4 मरीजों का इलाज किया हो। सब गवर्नमेंट सेक्टर लोगों ने किया। जब उनके ऊपर नकेल कसी गई कि आपके हॉस्पिटल बंद कर दिए जाएंगे, तब उन्होंने 20% बेड देने की बात कही। नहीं, सब बंद कर दिए थे। जिंदा रहेंगे तब ना हॉस्पिटल चलाएंगे। और सरकारी आदमी मरे या जिए उसे काम करना होगा, और हमने भी किया है। चलिए, आयकर रिटर्न को जल्दी और सही ढंग से फाइलिंग करने हेतु आयकर विभाग द्वारा फेसलेस असेसमेंट हेतु किस नए फार्म को उपलब्ध करवाया गया है? तो आयकर रिटर्न को जल्दी और सही ढंग से भरवाने के लिए फार्म 16AS, फार्म 26AS है ना। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में महात्मा बुद्ध की 1400 साल पुरानी, हम बता चुके, प्रतिमा तोड़े जाने से चर्चा में रही गांधार मूर्तिकला का विकास किस काल में हुआ? हम आपको कनिष्क पढ़ाए थे कुषाण वंश में, तो हमने आपको वहाँ लिखाया था। तो गांधार कला का उद्भव हुआ था कनिष्क के समय कुषाण वंश में। अगला, हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो आपकी मोबाइल्स होते हैं वो आपकी जो ई-रिक्शा गाड़ियाँ होती हैं या बैटरी से चालित 4 व्हीलर्स होते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म निश्चित किया गया है कि उनको चार्जिंग प्लाजा बनाए जाएंगे जगह जगह। और शुरू किया चेम्सफोर्ड क्लब नई दिल्ली ने। किससे? चेम्सफोर्ड क्लब नई दिल्ली ने। सरकार द्वारा बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद से चर्चा में रहे T-19 क्या है एवं इसकी मूलतः किस देश ने बनाया है? ध्यान रखिएगा, T-19 टैंक रूस के द्वारा तकनीकी हस्तांतरण द्वारा भारत में भी निर्यात की गई है। ठीक, ये T-90 क्या है? टैंक है। जस्टिस यू ललित के शामिल होने से चर्चा में रहे सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में कितने न्यायाधीश शामिल होते एवं इस किस वाद में यह व्यवस्था अस्तित्व में आई? ध्यान सुन लीजिए, 5 सदस्यीय है द्वितीय न्यायाधीश के मामले में 1993 में। कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन और संशोधित करता है। इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं, यानी संविधानेतर संस्था है। अगला, अमेरिकी जनसंख्या रेफरेंस ब्यूरो द्वारा जारी 2020 विश्व जनसंख्या डेटा के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक प्रजनन दर किन देशों की है? तो क्रमशः नोट कर लीजिए। सर्वाधिक प्रजनन दर है भारत की, फिर चीन की, फिर अमेरिका की। पहले दोनों देश वैसे भी जनसंख्या का बेड़ा गर्क कर रखे हैं। अगला है, हरेली महोत्सव और गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू हुई? हमने आज ही टेस्ट में पूछा था। हरेली महोत्सव और गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है। ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किस रोजगार पोर्टल का गठन किया गया है? तो ये है विद्युत रोजगार पोर्टल। क्या है? विद्युत रोजगार पोर्टल, है ना। अगला है, केरल में सोने की तस्करी के आरोप में NIA ने किस संगठन से आरोपियों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस हेतु सिफारिश की है एवं यह संगठन कहाँ स्थित है? तो ये है इंटरपोल, लियान, फ्रांस में। समझ में? अब ये NIA क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसने केरल में सोने की तस्करी जो हो रही है बंदरगाहों के माध्यम से, उसको रोक लगाने के लिए नोटिस जारी किया, ब्लू कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस के लिए।
अगला है इको शॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण से चर्चा में रहे किस तिथि तक सभी भारतवासियों को आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 2022 तक भारत में जितने भी बेघर लोग हैं उन्हें हर हालत में आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। इको शॉक में सदस्यता का निर्धारण भौगोलिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है एवं इसमें 54 सदस्य होते हैं। ठीक। अगला रेलवे के द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किन 4 स्टेशनों को रीडेवलप करने हैं तो निविदा निकाली गई है, तो नोट कर लीजिएगा। ये है नागपुर, ग्वालियर, अमृतसर और साबरमती। आपसे मैं बता दूं ये निश्चित तौर पे अगली परीक्षाओं का प्रश्न होगा, तैयारी कर लीजिएगा। इनमें से कोई ये घुसा देगा, बनारस, दिल्ली, कानपुर। ध्यान रखिएगा, इनमें नागपुर, ग्वालियर, अमृतसर और साबरमती। नागपुर महाराष्ट्र, ग्वालियर MP, अमृतसर पंजाब, साबरमती गुजरात। अमेरिका से जुड़े हुए संबंधों में चर्चा में रहे भारत के कार्यरत रणनीतिक तेल भंडार कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, विशाखापत्तनम, मंगलोर और पुदूर कर्नाटक में। कहाँ पर है? विशाखापत्तनम, मंगलोर और पुदूर कर्नाटक में। इको शॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से चर्चा में रहे 2030 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को लक्ष्य रखा गया है। पेपर में हम आपको पढ़ा चुके हैं, 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के, और यह आया था कहाँ के लिए? यह आया था रीवा के लिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के संबंध में चर्चा में रहे वेंकटचलैया आयोग किससे संबंधित है? तो यह है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित। अनुच्छेद 47A में संशोधन है, सिफारिश की गई है कि कैसे करके जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। हाल ही में किस भारतीय के द्वारा छोटे से स्थान में सबसे तेजी से 100 योगासन करने का रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो समृद्ध कालिया ने दुबई के बुर्ज खलीफा में यह किया था 100 योगासन करने का रिकॉर्ड, है ना। हाल ही में दिवंगत हुए नागरिक अधिकारों, अहिंसा और गांधीवादी मूल्यों के पक्षधर लुइस जॉन किस देश से संबंधित हैं? तो लुइस जॉन है अमेरिका से। अगला, हाल ही में परीक्षण से चर्चा में रहे, ध्यान रखिएगा, वेव राइडर X-51। नोट करिए, वेव राइडर X-51 किससे संबंधित है एवं यह किस देश की परियोजना है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, कहाँ की? अमेरिका की वेव राइडर 51। UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव की विकास पहल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश में सर्वाधिक 27.3 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता हासिल की है? तो भैया भारत ने हासिल की है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है ये केवल आंकड़े हैं। और आंकड़ों का क्या? यस, संशोधित किए गए लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की 4 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है जिला प्रदर्शन संकेतक, दूसरा है नवाचार सामान्य श्रेणी, तीसरा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो हमारा अपना फतेहपुर है, अगला है नमामि गंगे कार्यक्रम में नामांकन। ये थे बिंदु ना। अगला, यूरोप और एशिया के मध्य 2 स्थित देशों के बीच तनाव से चर्चा में रहे नगर्नो काराबाख। नोट करेंगे, नगर्नो काराबाख को लेकर किन देशों के मध्य सीमा विवाद है? तो आर्मेनिया और अजरबैजान। किसके? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है नगर्नो काराबाख। और आपको अच्छे से बता दें, यह दोनों ही देश अपनी बुरी स्थिति में, क्योंकि दोनों पास लैंड एरिया नहीं है और दोनों चाहते हैं इस स्थान पर कब्जा करना, उसी को लेकर विवाद है। ठीक। अगला है, चर्चा में रहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कुछ नेता को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, तहरीके तालिबान के पाकिस्तान के जो हैं उनको मुफ्ती नूर वाली मशहूद, ध्यान सुन के, मुफ्ती नूर वाली महसूद, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया है। अगला है, समीक्षा से चर्चा में रहे आल बेदर 4 धाम प्रोजेक्ट के द्वारा किन तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा? तो ये स्थल हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। नोट, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन गुरुमुख से उत्तर काशी तक है। नोट करिए, पेपर में आ चुका है। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन गुरुमुख से उत्तर काशी तक है, या गोमुख कह लें, गोमुख से उत्तर काशी तक है। अगला है, सरकार द्वारा योजना के विस्तार से बढ़ाने में चर्चा में रहे
सुमन पहल का लक्ष्य क्या है? तो ये है अस्पताल या प्रशिक्षित नर्स की निगरानी में प्रसव द्वारा 100% सुरक्षित मातृत्व का लक्ष्य। और अगला है सतत विकास 2030 तक भारत को मातृत्व मृत्यु दर के किस लक्ष्य को प्राप्त करना है एवं कितने राज्यों ने इसे प्राप्त कर लिया है? तो 70 प्रति लाख तक इसको MMR मदर मोर्टेलिटी रेट 1 लाख में 70 लाना है, जो कि अभी लगभग 120 है। और 5 राज्य हैं जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 2016 से 18 तक MMR 113 था। सबसे निचले पायदान पर क्रमशः असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश रहे हैं। यहाँ पर MMR बहुत अधिक रहा है। चलिए, तो ये था आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स। बहुत ज़्यादा समय आपका हमने नहीं लिया है, ताकि आप आसानी से इन तथ्यों को तैयार कर सकें। और मिलते हैं आज 140 पर 140 पर अपनी लाइव क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो लोग इंटर क्वालिफाई किए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आपके आसपास इंटर क्वालिफाई किया लड़का हो, उसे ज़रूर आप जोड़ लें, ताकि उसे थोड़ी सी जानकारी अगर हो गई तो वो ईमानदारी से मेहनत कर पाएगा भविष्य के लिए। भले वो BA करे, BSc करे, कुछ भी करे, BTech करे, जो भी करे, उसे आप ज़रूर कहें। आप चाहे करंट अफेयर्स में जुड़ें, चाहे आप 140 पे लाइव क्लास पे जुड़ें, या शाम को जिस भी क्लास को एक बार आप पढ़ेंगे, आपके भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। खासकर हम बार बार कहेंगे, अगर आपका भाई इंटर पास आउट हुआ है तो और वो जीवन में अगर कुछ बनना चाह रहा है, तो उसे ज़रूर क्लास से जोड़िए। और क्लास से जोड़िए ही नहीं, उसे पकड़ के बिठाइए और समझाइए कि तुझे आज नहीं कल, कल नहीं परसों इस आशय पे आना ही है, तो क्यों नहीं आगे आज चलते हैं। चलिए, आज अपना सेशन यहीं तक है। उम्मीद है आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, और हम ईमानदारी से आपके लिए रोज़ नया कुछ लेकर आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारे अच्छे से बच्चे अच्छे अच्छे कार्यों में संलग्न होंगे और आने वाली परीक्षाओं में अच्छा करके दिखाएंगे। ठीक, मेरी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप हमें रिजल्ट में अपना नाम शो करके दिखाएंगे। फिलहाल आज इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।